हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट रैपअप। डेली आफ्टर मार्केट एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, बट इसमें एफआईआईज ने कितना बाय किया, डीआईएस ने कितना बाय किया या सेल किया, इसके बारे में बात नहीं होगी। जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज है या फिर स्पेसिफिक कोई न्यूज है जिसने मार्केट पे इंपैक्ट किया है या फिर स्टॉक्स को इंपैक्ट किया है, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश यहां पे हम आप लोगों के सामने करने वाले हैं। और इससे अगेन मतलब ये कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नहीं रहेगी, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीजें रहेगी। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनीज में, और कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, तो दे वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज गोज। अगर इसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली विल कीप ऑन एडिंग न्यू थिंग्स, सो वैल्यू एडेड थिंग्स विल बी देयर इन दिस सीरीज। सो आशा करूंगा आपको ये सीरीज भी काफी पसंद आएगी। आज जो मार्केट में मेजर मतलब जो मार्केट को मूव किया, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ये जो स्टॉक्स थे, दोज वर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऐसी क्या न्यूज थी, क्यों आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो ऊपर गया है, 2-2.5%, 3% तक वो ऊपर गया था, तो उसके पीछे के रीजंस। सो जॉफरीज, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउस है, ब्रोकिंग हाउस है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई है। वैसे हम टारगेट्स में ज्यादा बिलीव नहीं करते, बट उन्होंने टारगेट भी दे दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 3100 रुपीज का टारगेट उन्होंने दिया है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए ये टारगेट होता है। सो ऑब्वियसली अगर 2300-2400 रुपए पे कोई स्टॉक चल रहा है, तो उसके अगर 3100 का टारगेट दिया जाएगा, दैट टू अ बिग इंस्टीट्यूशन लाइक जॉफरीज, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे होगा। यही यहां पे हुआ है। सो ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा जॉफरीज ने क्या बोला है? तो जॉफरीज का जो रिपोर्ट है उन्होंने उसमें ग्रीन ट्रांजिशन, आरआईएल का जो ग्रीन ट्रांजिशन है, मतलब अभी तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है ये, इसका मेजर कंट्रीब्यूटर अगर हम बात करेंगे, दो जियो एंड रिटेल इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फुलेस्ट, बट स्टिल जो मेजर कैश फ्लोज कंपनी के पास आते हैं, जो बड़ी डेट कंपनी ने रेज की हुई है, वो उसी ऑयल बिजनेस के भरोसे की हुई है। तो वहां से जो पैसा आ रहा है, कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो आई थिंक दोज कैश फ्लोज आर गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी नाउ। सो $28 बिलियन का वैल्यूएशन ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है रिलायंस का, तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, या ऐसा मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। अभी तक बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है, बट दैट्स हाउ डिस्काउंटिंग इज वेरी फास्ट इन द मार्केट। सो दैट्स व्हाई ये जो बिजनेस है काफी वैल्यू एक्रेटिव है, ऐसा जॉफरीज को लग रहा है। सो बैलेंस शीट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्वाइट एडिक्वेटली फंडेड है, ये भी उनको लगता है। जो लिवरेज पोजीशन है, मतलब नेट डेट फ्री तो ऑलरेडी कंपनी बन चुकी थी, अब फिर से थोड़ा सा डेट उनका बढ़ चुका है। सो बट आई थिंक लिवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लुकिंग एट द कैश सिचुएशन ऑफ कंपनी, लो लिवरेज मानी जाती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर क्वाइट स्ट्रांग फॉर द कंपनी, सो वो भी एक मतलब रीजन है कि जिसको जॉफरीज ने काफी अच्छी तरीके से वेटेज दिया हुआ है। और जो इंडेक्स को आज मूव किया है इस स्टॉक ने, उसका रीजन है 11% प्लस का जो वेटेज है वो सेंसेक्स में है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और 10-10.5% का जो वेटेज है वो निफ्टी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। मतलब स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाने से वेट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो डेफिनेटली एक मेजर कंट्रीब्यूटर अगर है इंडेक्स में ये, सो दैट्स व्हाई आज ये इंडेक्स ऊपर लेके जाने में सबसे बड़ा रीजन रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। देन आईटीसी एक स्टॉक है जो कल एक्स डिविडेंड डेट है, तो उसके पहले थोड़ा सा एक डिमांड बढ़ जाता है। प्लस ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, ये जो कंपनी है बैट, इसको 2000 करोड़ रुपए की टोबैको बेचने का मतलब अप्रूवल शेयर होल्डर से लेने वाली है कंपनी। सो ये जो बिजनेस आएगा, ये उनके टोबैको बिजनेस में नहीं जाएगा, ये बिजनेस जाएगा उनके एग्री बिजनेस में। सो जो बिजनेस पे काफी ज्यादा बुलिश है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एग्री बिजनेस हो या फिर एफएमसीजी अदर देन सिगरेट हो, या फिर होटल बिजनेस हो, या पेपर पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स का बिजनेस हो, तो इन बिजनेसेस पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट गंग हो अबाउट आईटीसी। और ये एक 2000 करोड़ का एक ऑर्डर की भी बात चल रही है, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा एन एक्स डिविडेंड की जो डेट मैंने आपको बताई, तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे
तो उसके पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टॉक प्राइस में होता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आज स्टॉक ऊपर था. और ये भी जो कंपनी है 5-6% का वेटेज होल्ड करती है दोनों बड़े इंडाइसेस में, सो वो भी एक रीजन था. देन अडानी एंटरप्राइजेस कहीं से एकदम से कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है. सो अडानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स आए हैं. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20 करोड़ रुपए का लॉस था. इस बार 820, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 करोड़ का या 11 करोड़ का कुछ लॉस था लास्ट क्वार्टर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. सो अब 820 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है. जो डीमर्जर होने से पहले की अगर हम बात करते हैं, उसके डीमर्जर के बाद वाला ये सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला क्वार्टर रहा है. मतलब इंटरेस्टिंग चीज है ना, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी आया कंपनी का. सो समटाइम्स जॉय ऑफ मिसिंग आउट इज सो गुड. सो जोमो जो है, फोमो हमने बहुत सुना है, अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट कभी कभी जोमो भी एंजॉय करना चाहिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. तो यहां पे जस्ट ऑब्जर्व करना भी कभी कभी सही लगता है. मेरा एक पर्सनल, मतलब दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट रैपअप एनालिसिस, बट एक पर्सनल एक कमेंट में देना चाहूंगा. आई हैव सीन सो मेनी कंपनीज इन 2007, जब वो एक यूफोरिया आया था ना मार्केट में, they went, the stock prices, I should not take the names, but stock prices went beyond 1000, 1200, and now some of the stocks are trading between 7 to 15 rupees and some of the stocks are trading between 100 to 200 rupees. So वो जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स थे उनके, वो कभी वो टच ही नहीं कर पाए. सो क्या सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हम फिर से एक बार देखने वाले हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे यहां पे लगती है शायद होगी. लेट्स सी क्या होता है. बाकी जो मार्केट को आज बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस हो, इन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया है. वी कैन नॉट डिनाई दैट कि क्रेडिट ऑफटेक जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है. एंड नाउ दिस इज अ टाइम टू फोकस ऑन दोज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज जो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही करते हैं. तो वहां पे एचडीएफसी बैंक को या बजाज फाइनेंस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुकी है फ्रॉम स्टॉक मार्केट के हिसाब से. अगर आप देखोगे मेजर इंडाइसेस के हिसाब से देखोगे तो ये कंपनीज पे आपने नजर रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. बैंकिंग एंड एनबीएफसीज इज नॉट, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट कि मेरा कितना क्रेडिट का ग्रोथ हुआ, मैंने कितने ज्यादा लोन्स दिए, मैंने कितने कस्टमर्स लाए, मैंने कितने कस्टमर्स को लोन दिया और कितने कस्टमर से बहुत सक्सेसफुली मैंने वो लोन रिकवर भी किया विद अ गुड इंटरेस्ट. सो दैट इज व्हाट इज बैंकिंग ऑल अबाउट, लेंडिंग ऑल अबाउट. तो ये समझना भी इतना यहां पे जरूरी है. आजकल बहुत सारे फिनटेक कंपनीज वगैरह आ रहे, डेटा कलेक्शन हो रहा है एंड एवरीबडी इज गंग हो अबाउट सेलिंग लोन्स. It's not about just selling loans or giving loans. Selling loans from your balance sheet and recovering those loans is the main business जो इन कंपनीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आता है. देन अब मार्केट को थोड़ा बहुत जो नीचे लेके गए, जिसमें आइशर मोटर्स है. वैसे आइशर मोटर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी ग्रो हुई है, बट मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखी एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने थोड़ा सा निगेटिवली रिएक्ट किया है इस पर्टिकुलर कंपनी को. सो बाकी ऐसा कोई निगेटिव न्यूज वाला, बहुत फॉल वाला ऐसा कोई सेगमेंट नहीं दिखा. रिजल्ट्स आने से पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी नीचे थे, बट रिजल्ट्स आने के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां पे डेवलप हो गया. बट डू नॉट फॉरगेट द वर्ड जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. सो आज थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ही ये रैपअप खत्म करते हैं. लेट्स सी आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. सी डीआईएस का डेटा, एफआईएस का डेटा, कौन सा इंडेक्स कितना ऊपर गया, ये डेटा ये आपको सब जगह पे मिल जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई इसमें भी अगर कोई बड़ा न्यूज है, बड़ी कंपनीज के बारे में कुछ एनालिसिस है, वो अगर हम समझ पाए, सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस स्टॉक मार्केट रैपअप. बट we will keep on innovating new things and keep on adding few things in this section also. तो कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.